वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट 14 अकबरी लोटा। ये एक बड़े मज़ेदार कहानी है। लाला झाऊमल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था और मकान के नीचे दुकानों में से 100 रुपये महीने का किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, मगर आज तक उन्होंने 250 रुपये एक साथ कभी नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने अचानक एकाएक 250 रुपये की मांग की तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आपसे ना हो सके तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊमल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए ब्याही से भीख मांगोगी? मुझसे ही ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए, ऐसा पत्नी ने कहा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, इसी सप्ताह ले लेना। तो पत्नी ने कहा, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिनों से ही तो है, 7 वर्षों से तो नहीं है। लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का इंतज़ाम ना हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि अब सवाल उनकी प्रतिष्ठा, उनके मान सम्मान का था। अपने ही घर में अपनी ही धाक जमाने का था। देने का पक्का वादा करके अगर वे नहीं दे पाते तो फिर उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचती, ये सोच सोच कर उनका मन जो था वो परेशान हो रहा था। उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, ये सोच रहे थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम तो हुआ नहीं था। ये पहली बार उन्होंने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। पत्नी ने पहली बार उनसे कुछ पैसे मांगे थे और वो भी ना दे सकते तो फिर वो अपना मुंह कैसे दिखलाते। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने दोस्त पंडित विलवासी मिश्र से अपनी विपदा सुनाई, अपनी परेशानी बताई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि उस समय विलवासी जी के पास भी पैसे बिल्कुल नहीं थे। खुक का मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा, मेरे पास भी पैसे तो नहीं हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से इंतज़ाम करके कल शाम तक तुम्हारे मकान पर आकर तुम्हें मिलूं और पैसे का इंतज़ाम कर दूं। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो देना, ऐसा कह के उनकी पत्नी ने उनको ताने दिए। यह सच है कि कल रुपया न आने से उनकी जो पत्नी थी वो उसको काफ़ी भला बुरा सुनाकर हंस भी सकती थी, पर वह कैसे हंसी होगी ये कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो गए थे। मतलब अब उन्हें काफ़ी चिंता सता रही थी। आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था। यदि नहीं आए तो फिर रुपयों का प्रबंध वो नहीं कर सकेंगे। इसी उधेड़बुन में लाला झाऊमल अपनी छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लग रही थी, उन्हें प्यास लग रही थी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर तो नहीं आया, लेकिन पत्नी खुद ही पानी लेकर आ गई। वह पानी तो लाई पर गिलास लाना भूल गईं, केवल लोटे में ही पानी को ले आईं। और लोटा भी कुछ बेढंग सूरत का था, टेढ़ा मेढ़ा, और झाऊलाल को कभी भी वो पसंद ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उस लोटे का बाप डमरू और माँ चिल्म, यानी कि दोनों की शक्ल मिलती जुलती थी उस लोटे से। लाला ने लोटा ले लिया, मगर बोले कुछ नहीं। पत्नी का अदब करते थे और मानना भी चाहिए, क्योंकि इसी को सभ्यता कहते हैं। अगर वो पत्नी की बात न मानते या कुछ कह देते तो खाना भी उनको बाल्टी में मिलता। ये सोचकर वो चुप रह गए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अब उस समय वो छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। बुजुर्गों ने ये तो कहा था कि खड़े होकर पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता था कि यह महत्वपूर्ण विषय उन लोगों को याद रखना चाहिए था। एक ऐसा भी नियम बनना चाहिए था, क्योंकि लाला झाऊमल ने मुश्किल से 2 ही घूंट पिए थे और हाथ से लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा और पूरी तेजी के साथ वो आंखों से ओझल हो गया। अपने ज़माने में न्यूटन ने एक खुराफाती नियम का आविष्कार किया था, जिसको हम पृथ्वी का आकर्षण शक्ति कहते हैं, और इस चीज़ से वो सीधे लोटा जो था ज़मीन पर जाकर गिरा।
लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, अब लाला का खून तो सूख गया था। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले यानी तीसरी मंजिल से भरा हुआ लोटा नीचे गिरना कोई हंसी मजाक नहीं था। वे समझ गए थे कि नीचे जाकर किसी न किसी को अगर चोट लगी तो आफत आ जाएगी, और यही हुआ। गली में जोर का हल्ला मचा। लाला झाऊमल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक भारी भरकम भीड़ घुस आई है। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र यानी जिसको चोट लगी थी वो एक अंग्रेज था, जो कि ऊपर से नीचे तक, नक्शीक का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, भीग गया था और एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, क्योंकि चोट उसके पाँव में लगी थी। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊमल ने सब कुछ समझ लिया कि गली में क्या हुआ। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान यानी जो छप्पर होता है, कपड़ा होता है, उससे टकराया और टकराकर उस अंग्रेज व्यक्ति के ऊपर गिरा। पानी भरा होने के कारण वो सगोपांग यानी ऊपर से नीचे तक स्नान कर लिया और फिर उसके पैर पर आकर गिरा तो पैर में चोट लग गई। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खोलकर बहुत सारी अंग्रेजी गालियां दी। तो लाला झाऊमल को तो आज तक मालूम ही नहीं था कि अंग्रेजी भाषा में गालियां इतनी सारी होती हैं। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुसे हुए थे सबको बाहर निकाल दिया और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने अंग्रेज से कहा, साहब आप यहाँ आकर बैठें। आप पैर में शायद चोट मालूम होती है और अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब विलवासी जी को धन्यवाद कहते हुए यानी अंग्रेज ने विलवासी जी को धन्यवाद कहा और फिर वो कुर्सी पर बैठ गए। लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो अंग्रेज ने विलवासी जी से पूछा कि ये जो लाला झाऊमल हैं, क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसे आदमी को कौन जानेगा जिसका जो लोटा है वो कभी भी किसी पर भी वार कर देता है। इस पर अंग्रेज ने कहा, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनेटिक। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, इसका मतलब होता है ये एक खतरनाक पागल है। फिर बोले, नहीं, मेरी समझ से ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, एक ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊमल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो पक्का विलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ ऐसे विलवासी जी को देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि विलवासी जी इस समय कर क्या रहे हैं। अंग्रेज ने विलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब विलवासी जी तो उनके मित्र थे, फिर उन्होंने ऐसी सलाह अंग्रेज को क्यों दी? पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास में ही है, चलिए मैं बताता हूँ। तो बोले, चलिए, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। विलवासी जी ने ये बात अपने लाला झाऊमल अपने मित्र से की। लाला झाऊमल तो चुप रहे, पर साहब ने यानी अंग्रेज ने पूछा, इस रद्दी से लोटे को आप 50 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी ना बताएं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज ने उत्सुक होकर पूछा। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के जो म्यूज़ियम हैं वो परेशान हैं। अच्छा, तो ये बात है। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर जब उसे प्यास लगी तो उसकी जान निकल रही थी। उसी समय किसी ब्राह्मण ने इसी लोटे में उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे ये लोटे को ले लिया और इसके बदले उसे इस लोटे के 10 सोने के सिक्के दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। यह बराबर इसी से वज़ू करता था। सन 57 में
इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद ये लापता हो गया और कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। म्यूज़ियम वालों को पता चला तो अच्छे दाम देकर इससे खरीद लेंगे। यह सब सुनते सुनते अंग्रेज की आंखों में लालच पैदा हो गया और उसने विलवासी जी से पूछा कि इस लोटे का आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तो पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। और विलवासी जी ने भी कहा कि भाई मुझे भी ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। तो अंग्रेज़ ने कहा जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय भी मैं पुरानी चीज़ों का संग्रह ही कर रहा था। मैं उस पीतल की दुकान से पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो भी कुछ हो, अंग्रेज़ ने कहा, लोटा मैं ही खरीदूँगा। तो इस पर विलवासी जी बोले, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर, आप कैसे खरीद सकते हैं? यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो विलवासी जी बोले, भाई आपने किया। यह आपके पैरों पे गिरा या मेरे? तो उन्होंने कहा, भाई आप ही के पैरों पे गिरा। मेरे अंगूठे का भरता बना या आपके? तो बोले, अच्छा बाबा, आप ही के अंगूठे का भरता बना। तो इस पर अंग्रेज बोले कि खरीदने का हक मेरा है और ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा उसी का लोटा हो जाएगा। तो बोले, ठीक है भाई, आप भी बोली लगाइए और मैं भी बोली लगाता हूँ। तो इस पर 50 रुपये लगाए विलवासी जी ने। तो अंग्रेज बोले, मैं 100 रुपये दूंगा। विलवासी जी बोले, मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज बोले, मैं 200 देता हूँ। ठीक है, मैं 250 देता हूँ। और यह कहकर विलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। और अंग्रेज ने उस लोटे का दाम 500 रुपये लगाया। विलवासी जी को अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो उनकी आशाएं टूट गई हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास तो 250 रुपये से ज़्यादा है नहीं। यह सुनना था कि अंग्रेज साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर आ गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोले, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। अपने देश यानी विदेश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन है? विलवासी जी ने पूछा। तो उन्होंने बताया, मेजर डगलस जो हैं वो मेरे पड़ोसी हैं। उन्हें भी पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है और उनमें और मुझ में होड़ लगी रहती है। होड़ यानी कंपटीशन होता रहता है। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जब वो हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने जहांगीरी अंडा लिया था और जहांगीरी अंडा को लेकर वो मुझे दिखाकर डींगे हाँक रहे थे। तो विलवासी जी ने पूछा, जहांगीरी अंडा? बोले, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे भी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। और जहांगीरी अंडा है क्या? ये चीज़ इन लोगों ने पूछी बड़े उत्सुकता से, क्योंकि आज से पहले इस तरह का शब्द तो कभी उन्होंने सुना ही नहीं था। तो इस पर अंग्रेज ने बताया, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उड़ाया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथों सौंप दिया। कबूतर का यह एहसान वो कभी नहीं भूलेगा। उसके एक अंडे के बड़े जतन से रखा छोड़ा, मतलब उन्होंने उस कबूतर का एक अंडा बड़ा संभाल के रखा था। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था और बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पार्ट साल का मतलब होता है पिछले साल, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। बोले, अच्छा ये बात है। हाँ, पर अब मैंने उनकी दून नहीं ले सकता, मतलब अब मैं उनकी और बातें नहीं सुन सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, मतलब थोड़ा और ज़्यादा पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, मतलब फिर वो वहाँ से चले गए। लाला झाऊमल के चेहरे पर उस समय काफ़ी ज़्यादा एक रौनक सी आ गई थी। जान पड़ता था मुंह पर 6 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल नाच रहा हो। अब वो 6 दिन से तो मुँह लटकाकर घूम रहे थे और इस समय तो वो प्रसन्नता उनके अंदर फूट रही थी। उन्हें तो 250 रुपये चाहिए थे और मिल गए थे 500 रुपये।
उन्होंने पूछा, विलवासी जी, मेरे 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद में मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, ऐसा विलवासी जी ने कहा। आप उसी से पूछ लें, मैं तो नहीं बताऊंगा कि मैंने 250 रुपये का इंतज़ाम कैसे किया। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? जी हाँ, पहले तो मैं 1 घंटे तक आपको शाबाशी दूंगा और फिर अगले 1 घंटे तक आपको गले लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले 500 रुपये गिन तो लो, ऐसा विलवासी जी ने लाला झाऊमल से कहा। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और मनमोहक कार्य है जो मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अब लाला झाऊमल को सबसे पहले तो 500 रुपये दिख रहे थे, तो वो उन्हीं को गिनने में लग गया। और जैसे ही वो गिन के समाप्त हुआ ये कार्य, उन्होंने उठाकर अपनी नज़रों को देखा तो बिलवासी जी वहाँ से अंतर्धान यानी गायब हो गए थे। उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि अब ये माजरा था कि विलवासी जी के पास 250 रुपये आए कहाँ से। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे, यानी रात के 1 बजे, और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में जो सोने की वह सिकड़ी थी वो निकाली, और एक ताली बंधी हुई थी, जिसको ताली यानी चाबी, और उस चाबी से उन्होंने कमरे में जाकर एक संदूक को खोला, जिसमें 250 रुपये के नोट जो उनके पास थे वो ज्यों के त्यों रखकर उसे बंद कर दिया। अब समझ में आया कि ये 250 रुपये कहाँ से आए थे। ये 250 रुपये विलवासी जी ने अपनी पत्नी के पास से चुराए थे। फिर वह दबे पांव लौटकर उस चाबी को वैसे ही पत्नी के गले में डालकर और हंसकर अंगड़ाई लेते हुए सो गए, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे चैन की नींद तक सोते रहे। ये कहानी पूरी हो गई। चलिए इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, लाला झाऊमल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं-चां करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भोजन बाल्टी में करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। प्रश्न 2। लाला झाऊमल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊमल ने कौन कौन सी बातों को समझ लिया होगा? तो उत्तर है, लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भारी भीड़ लाला झाऊमल के आंगन में आ घुसी। एक अंग्रेज को भीगा हुआ देखकर और पैर सहलाते हुए देखकर वह सारी स्थिति को समझ गए, और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊमल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से विलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊमल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह अपनी योजना को पूरा करना चाहते थे और पैसे की व्यवस्था करना चाहते थे। यदि वे लाला जी को पहचानते तो योजना सफल ना हो पाती। पंडित विलवासी मिश्र ऐसे अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज को जरा सा भी शक या संदेह ना हो कि लाला झाऊमल जो हैं वो किस तरह का आदमी है। प्रश्न 4। विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। तो विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर के अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। बाद में उन्होंने रुपयों को चुपचाप वहीं रख दिया। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज करिए। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठे करने का शौक था। उसके मित्र ने 300 रुपये में जहांगीरी अंडा खरीदा था, और उसे हीन दिखाने के लिए अंग्रेज ने उस लोटे को अकबरी लोटा समझ के 500 रुपये में खरीद लिया। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। विलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो उत्तर है, विलवासी जी ने ये बात अपने मित्र लाला झाऊमल से कही, क्योंकि उसने ये पैसों का इंतज़ाम अपनी पत्नी के संदूक से चुरा कर किया था, और इस रहस्य को वो झाऊलाल के सामने नहीं खोलना चाहते थे। प्रश्न 2।
उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी, लेकिन नींद विलवासी जी की उड़ गई थी। ऐसा क्यों? तो उत्तर है, विलवासी जी ने अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा करने के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने उनकी संदूक से पैसे चुराए थे और वो चाहते थे कि वो चुपचाप वो सारे के सारे पैसे उनके संदूक में वापस रख लें। यह समस्या झाऊलाल की नहीं, विलवासी जी की थी। प्रश्न 3, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह का इस तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से तो नहीं। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो उत्तर है, यहाँ झाऊलाल और उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर जरा भी भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत के कारण ये भी हो सकता था कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपए लेना चाहती थी। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, मगर शायद उन्होंने नहीं दिया होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अदब। अदब होता है शिष्टाचार या लिहाज, मैनर्स। दामल फांसी होता है आजीवन कारावास का दंड या फिर देश निकाला। मुंडेर कहते हैं छत के आसपास बनाई गई दीवार को। साइबान होता है वह छप्पर या कपड़ा जिसका पर्दा लगाकर धूप और वर्षा से बचाव की जाती है, मकानों पर या फिर दुकानों पर। खुराफाती होता है शरारती, गड़न यानी बनावट। सागुपांग होता है पूरी तरह से या ऊपर से नीचे तक। ईजाद करना, किसी चीज़ का इन्वेंशन या खोज करना। पारसाल यानी लास्ट ईयर, पिछले साल। तन्मयता होता है मग्न हो जाना, और अंतर्धान होता है अदृश्य या गायब हो जाना। तो ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ दोनों हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।